Good morning to all of you. Today's topic for the lecture is hydrocyanic acid poisoning. जिसको hydrocyanic acid को हम आम ज़बान में HCN का नाम भी देते हैं. If you talk about a brief introduction of hydrocyanic acid basically hydrogen cyanide से बनता है. Hydrogen cyanide का कोई भी पानी में बनाया हुआ solution जो है ultimately forms hydrocyanic acid. हाइड्रोजन साइनाइड जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, इट्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक. बेसिकली प्योर एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस गैस और उसकी टिपिकल स्मेल होती है कड़वे बादामों जैसी स्मेल होती है. इट्स प्रीटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. अदर देन दैट जो सोडियम पोटेशियम साइनाइड्स होते हैं बेसिकली वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंसेस और ये टिपिकली जो है वो पॉइजन्स के तौर पर जो है वो ऐड करते हैं. बेसिकली हाइड्रोसाइनिक एसिड जो होता है ये बनता है वाटर के साथ. अगर इन दोनों का सोल्यूशन बनाया जाए पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, उसके बाद जो एक सोल्यूशन बनता है दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन साइनाइड. सोर्सेज इन द नेचर जो आपको आसानी मिल जाते हैं उसमें मोस्टली सीड्स होते हैं, जिसमें आमंड्स के अंदर बादाम जो होते हैं बेसिकली सीड्स. एप्रिकॉट सीड्स के अंदर, एप्पल सीड्स के अंदर, चेरी और प्लम सीड्स के अंदर भी ये जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो आसानी आपको मिल सकता है. अदर देन दैट कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स के अंदर भी इसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो मौजूद हो. बेसिकली दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोसाइड जिसको हम एमिग्डालिन कहते हैं. एसेंशियली तो ये हार्मलेस होता है, लेकिन इसके साथ जो कोएंजाइम्स और एंजाइम्स अटैच्ड होते हैं दे मेक इट रादर पोटेंट एंड अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस. As far as the uses of this HCN is concerned, ये basically gaseous form में use होता है. Fumigation of ships के अंदर, ships को decontaminate करने के काम आता है. ठीक है. Other than that, बहुत सारी जो commercial laboratories होती हैं वहाँ पर ये use होता है. ठीक है. It's also connected with photography, electroplating का काम जो लोग करते हैं या silver coating का काम जो लोग करते हैं वहाँ पर hydrogen cyanide आपको बहुत easily आपको बहुत कॉमनली मिलता है आपको. उसके अलावा सिल्वर कोटिंग जहाँ की जाती है, लेदर टैनरीज के अंदर जो होता है ये बहुत ज्यादा आम होता है. एक चीज याद रखिएगा, इट्स अ नॉर्मल कॉन्सेंट्रेट ऑफ द बॉडी और बॉडी के अंदर ये तकरीबन 15 से 30 माइक्रोग्राम्स की जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर ये मौजूद होता है. अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइजन. इट्स बेसिकली टेक्निकली हम इसको प्रोटोप्लाज्मिक साइटोटॉक्सिक पॉइजन कहते हैं. very straightforwardly affects the cells. ये काम किस तरह से करता है? It acts basically by inhibition of cytochrome oxidase, carbonic anhydrase और दूसरे एंजाइम्स जो के cellular reabsorption और cellular respiration के लिए जो एंजाइम्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं उनकी इनहिबिशन ही बेसिकली करवाता है. और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जिससे कि अल्टीमेटली एटीपी बनता है इन सेल्स के अंदर, ही उसको ब्लॉक करता है. यही वजह है कि ऑटोप्सी के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके जो साइंस आते हैं ज्यादातर दे आर मोस्टली ऑफ एस्फिक्सिया. इट आल्सो एक्ट्स एज अ कोरोसिव म्यूकोजल सर्फेसेस के ऊपर इसका कोरोडिंग एक्शन होता है. और इसकी इसी वजह से जो अगर हम इसको ऑटोप्सी के ऊपर इसके साइंस देखें तो जिन लोगों ने इसको इंजेस्ट किया होता है या जिनकी इनटेक जो होती है वो लिक्विड की शक्ल में होती है, उनकी जो ओरल म्यूकोजा है और जो लिप्स है वहां पर आपको बर्निंग के भी आपको साइंस मिलते हैं आपको. अगर ये काफी देर तक पड़ा रहे किसी जगह के ऊपर तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इनइफेक्टिव. उसकी वजह ये होती है कि ये कार्बोनेट्स के अंदर जो है वो अल्टीमेटली हाइड्रोजन साइनिक एसिड जो होता है वो चेंज कर जाता है. और अगर कोई ऐसा बंदा इसको इस्तेमाल करे who has had issues with his GI या स्पेसिफिकली उसके जो स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी क्वांटिटी कम है या प्रोडक्शन में उसकी कमी है, इन शॉर्ट वो एक लोअर हाइड्रिया से सफर करता है तो उसके अंदर भी ये कम पॉइजनस होता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम साइनाइड जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने जरूरी होते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन साइनिक एसिड. As far as the absorption and the excretion of this acid are concerned, हाइड्रोसाइनिक एसिड जो होता है ये तमाम रूट से आसानी अब्जॉर्ब हो जाता है, चाहे आप उसको ओरली इंजेस्ट कर लें, इसको इनहेल किया जाए. ट्रांसडर्मली भी ये उतना ही इफेक्टिव होता है एज अ पॉइजन
जितना कि बाकी रूट से होता है, और अगर आप इसको इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो इट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये जो गैस होती है साइनाइड गैस, वो अब्जॉर्ब होती है, और स्टमक के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होती है दैट्स मोस्टली ऑफ द साइनाइड सॉल्ट्स। अगर किसी बंदे का स्टमक फुल है, खाना खाने के बाद उसने लिया है, या फिर इफ ही और शी इज क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूजर, उसके अंदर भी इसकी जो अब्जॉर्प्शन है थ्रू जीआई वो कम होती है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ HCN पॉइजनिंग, उसके अंदर ये चीज याद रखिएगा कि इट्स एन एक्सट्रीमली क्विक एंड अ वेरी रैपिड एक्टिंग पॉइजन। तब इंजेक्शन होते साथ ही लेते साथ ही जो है ये अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जो डोजेज आपकी रिक्वायर्ड होती है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको किस फॉर्म में लिया है, ठीक है। गैशियस फॉर्म के अंदर इट्स मोर डेंजरस एंड मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू अगर आप उसको ओरली एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अदर देन दैट, जो ड्यूरेशन ऑफ आप एक्सपोजर है इस पॉइजन का, अगर वो ज्यादा है तो नेचुरली इट्स गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव, और डोज भी नेचुरली जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये पोटेंट होगा। जो रूट ऑफ एक्सपोजर है, अगर आप इसको इनहेल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है या इन द फॉर्म ऑफ ओरल टैबलेट्स उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इट्स रिलेटिवली क्विकर देन द अदर रूट्स। और वही जैसे मैंने पहले बात की कि अगर इसको इनहेल करें तो उसका एक्शन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। यही वजह है कि गैस चेम्बर्स के अंदर अगर आप लोगों में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो पढ़ने का, गैस चेम्बर्स के अंदर अगर ये गैस फैल जाए तो द डेथ इज ऑलमोस्ट इमीडिएट। सिमिलरली अगर आप डोज भी ज्यादा ले रहे हो तो सिम्टम्स उसी वक्त जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। डर्मल रूट जो है इट्स रिलेटिवली स्लोअर, और उसमें कई घंटे जो है वो लग जाते हैं। होता क्या है कि जब कोई बंदा इसको इनहेल करता है तो इनिशियली ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जो है नेजल और लेरिंजियल इरिटेशन जो होती है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। सांस खराब होता है, सांस चढ़ता है, ठीक है। एक सफोकेशन की फीलिंग आती है, एकदम घुटने का उसको जो विक्टिम है उसको फील होता है, एंड ही फील्स चेस्ट टाइटनेस और ही गैस्प्स फॉर एयर, मतलब उसको सांस उसका दम घुटता है उसका। और डेथ अल्टीमेटली जो होती है इट अकर्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। जिस तरह मैंने ये पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जितने भी इसके जो सेल लेवल के ऊपर एक्शंस हैं, उनमें ये तमाम वो एंजाइम्स को ब्लॉक कर रहा है जो आपके रेस्पिरेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बंद हो जाती है, और जो आपके सेल्स हैं जहाँ पर ये सारा सिलसिला चल रहा है सब बंद हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम सिस्टम वाइज देखें तो स्किन के ऊपर लोकली, लाइक आई स्टेटेड अर्लियर, कि इसका एक क्रोसिव इफेक्ट आता है, थ्रोट के ऊपर भी, स्टमक के ऊपर भी, ठीक है। टॉप्सी के ऊपर आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। सीएनएस की जो सिम्टम्स हैं इसमें, उसमें ज्यादातर जो होता है वो आपको इतने ज्यादा ये कॉमन तो नहीं होते, इतने ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होते। इनफैक्ट हेडेक होती है इसके अंदर, वर्टिगो ज्यादातर फील करता है जो पेशेंट है। और अगर डोजेज ज्यादा है तो नेचुरली ओपिस्टोफोनस और कन्वर्जेंस की तरफ जो है वो बंदा मूव करना शुरू कर देता है। सीरियस वाइज अगर आप इसको देखते हो तो इनिशियली इट कॉजेज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया देन लीड्स टू एरिथमिया, जिसके बाद ये टेकिकार्डिया में जाता है। टेकिकार्डिया में जाने के बाद हाइपोटेंशन होती है, और अल्टीमेटली दिस कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। जीआईटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर किसी बंदे ने जो है इसको इंजेस्ट किया है, ओरली इसको लिया है, तो ही और शी इज गोइंग टू फील अ बिटर टेस्ट, ठीक है। उसकी जलन होगी उसको माउथ में, ठीक है। इसके अलावा उसकी थ्रोट जो है उसके अंदर नमनेस और कंस्ट्रिक्शन होगी। यही वजह है कि उसको चेस्ट टाइटनेस फील होती है उसको, और उसको एयर हंगर उसको फील होता है। सेलिब्रेशन ज्यादा होती है, अल्टीमेटली देयर इज गोइंग टू बी फ्रॉथ, नोजिया भी होता है, और वॉमिटिंग इज एक्सट्रीमली रेयर। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है दैट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखिएगा, उस जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बिटर आमंड स्मेल होती है, कड़वे बादाम की स्मेल होती है इसकी। जो विक्टिम है उसकी ब्रेथ के अंदर भी यू आर गोइंग टू फील दैट सेम स्मेल ऑफ बिटर आमंड्स। इनिशियली उसको जो है वो टेकिपनिया होता है, ही इज डिस्निक, और आहिस्ता आहिस्ता जो उसका रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो
कम होता चला जाता है और अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाता है एंड द पर्सन स्टार्ट्स डेवलपिंग साइनोसिस। स्किन के ऊपर जो है वो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसको पिंकिश कलर उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा जीआईटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके साइंस एंड सिम्टम्स बहुत जरूरी हैं इन द केस ऑफ HCN पॉइजनिंग या सोडियम पोटेशियम साइनाइड। अगर आप उसके आईज में देखें या ऑकुलर उसके सिम्टम्स के ऊपर देखें तो आपको आईज की जो अपीयरेंस है वो ग्लासी होती है, आईज आर प्रोमिनेंट, pupils they become dilated and they stop reacting to light, ठीक है। और रीनल एसिडोसिस जो है वो आपको आसानी से मिलेगा आपको। फेटल डोज याद रखिएगा, इट नीड्स टू बी greater than 2.5 milligrams per liter in your blood for it to cause death, ठीक है। अगर आप उसको प्योर एसिड की शक्ल में लेते हैं तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मिलीग्राम। सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड की जो रिक्वायरमेंट है दैट्स 200 to 300। अगर इसको फार्माकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाए सेपरेटली तो 30 ड्रॉप्स आर इनफ टू किल अ पर्सन। क्रूड ऑयल जो बट्टा आमंड्स का होता है या जो बादामों का तेल जिसको कहते हैं, उसके 60 ड्रॉप्स जो होते हैं दे आर सफिशिएंट टू किल अ पर्सन। as far as the airborne concentration is concerned, कि अगर ये हवा के अंदर है या फिजा के अंदर आपको फील होता है तो it has to be 270 micrograms per ml of air, ठीक है। that is sufficient to cause death in a normal person. Fatal period, हाइड्रोजन साइनाइड जो साइनिक एसिड है सॉरी, इट्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 10 minutes और कुछ केसेस के अंदर इट्स ऑलमोस्ट इमीडिएट। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप उसको इनहेल करते हो थ्रू नोज तो उसी वक्त ऑलमोस्ट अक्सर जो विक्टिम्स होते हैं दे डाई। और अगर पोटेशियम साइनाइड है या सोडियम साइनाइड है तो 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं इसको एक्ट करने में। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो रूट ऑफ इंजेक्शन है वो क्या है। बचपन से हम लोग एक बात सुनते आ रहे हैं कि सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की जुबान पे रखते साथ ही जो है वो बंदे की डेथ हो जाती है, लेकिन इतना भी रैपिड नहीं है जितना कि सुना जाता है। It approximately takes about 30 minutes for a person to kill. Treatment, अगर somebody has faced exposure of this HCN या उसको पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड का उसको एक्सपोजर हुआ है, वो किसी फैक्ट्री के अंदर, ऐसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है जहाँ पर इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, जिससे मैंने पहले बताया कि टैनिंग इंडस्ट्रीज हैं, सिल्वर प्लेटिंग कॉपर प्लेटिंग इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या इसके अलावा जो लोग हैंडल करते हैं कैटल वगैरह को, उनके अंदर भी ये चीज़ जो है वो देखने में आती है। बिफोर मूविंग ऑन टू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टेप्स, यू मस्ट नोट कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो बंदा फर्स्ट रिस्पॉन्डर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी उसको देखता है, उसकी अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ही इज़ पोटेंशियली सोर्स ऑफ डर्मल कंटेमिनेशन अगर वो किसी ऐसे बंदे को हैंडल कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि थ्रू ट्रांसडर्मल भी इसको कुछ घंटे लगते हैं टू बिकम फेटल, इसीलिए द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही मस्ट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विद हिम, ठीक है, जिसमें वाटर इम्पर्वियस गाउन्स या वाटर प्रूफ गाउन्स जिनको आप कह लें, ठीक है, उसके ग्लव्स होने चाहिए, आईवेयर उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको डर्मल एक्सपोजर हुआ है या जिनके कपड़ों के ऊपर जो है वो चीज़ ऐसी गिर गई है जिसके अंदर पोटेशियम या हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो सस्पेक्टेड है, तो उसकी इनिशियली आपने यू हैव टू रिमूव द क्लोथिंग, ठीक है। और अगर उसकी स्किन के ऊपर आपको कोई पाउडर या कोई ऐसी चीज़ आपको सस्पिशियस मिल रही है, यू हैव टू ब्रश इट ऑफ और उसको पानी से आप अच्छी तरह साफ करें। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हाइड्रोसाइनिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आ गया है जिसको आप सस्पेक्ट करते हैं कि he has had exposure to HCN, तो उसमें एक चीज होती है जिसको हम साइनाइड एंटीडोट किट कहते हैं उसको, और ये तमाम एरियाज में अवेलेबल है जहां पर आपका साइनाइड का एक्सपोजर ज्यादा है। नेचुरली होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गुड। साइनाइड एंटीडोट किट जो है उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, इमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इनका काम क्या होता है?
इमाइल नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट दे बेसिकली मेट हीमोग्लोबिन इंड्यूसर्स, ठीक है। और मेट हीमोग्लोबिन जो होती है ये साइनाइड के साथ बाइंड करती है टू फॉर्म cyanomet hemoglobin which is कह लीजिए कि इट्स सेफर, इट्स नॉट पॉइजनस। और ये जो रिएक्शन है ये इसको, यही इस किट को जो है वो इफेक्टिव बनाता है इसको। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है इट कन्वर्ट्स साइनाइड टू थायोसाइनेट, जो अल्टीमेटली थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। याद रखिएगा दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने बात की जिस तरह पहले इमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इसको अगर थोड़ा ब्रेकअप अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 0.3 ml का एम्प्यूल होता है इसके अंदर इमाइल नाइट्राइट का, ठीक है। उसको तोड़कर एक कपड़े के ऊपर या रुमाल के ऊपर जो है वो उसको लगा देते हैं और विक्टिम से कहा जाता है कि आप इसको इनहेल करें, ठीक है। हर 3 मिनट के वक्फे से उसको 30 सेकेंड्स के लिए आप इनहेल करवा दें। इन केस उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी से नीचे चला जाता है तो आप इमाइल नाइट्राइट स्टॉप कर, ठीक है। उसके बाद जो सोडियम नाइट्राइट है उसका 3% सोल्यूशन जो है वो इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद 50 ml सोडियम थायोसल्फेट जो है वो उसी सिरिंज से आप इंजेक्ट कर देते हैं। जब ये करने के बाद आपके ये जो प्रोसीजर्स हैं सारे, मेट हीमोग्लोबिन इंडक्शन followed by reversibly binding with cyanide to form cyanomethemoglobin, which is a less poisonous या a completely non-poisonous substance। और सोडियम थायोसल्फेट का काम ये होता है it converts cyanide to thiocyanate, जो कि ultimately renal institution से निकल जाता है, ठीक है। This is for hydrocyanic acid. In case ये आपके पास अवेलेबल नहीं होता, what you can do is कि आप 20 ml के एम्प्यूल लें 1.5 डाइकोबाल्ट टेट्रासिमेट के, ठीक है। एंड दे आर गिवन इंट्रावीनसली, जिसके बाद वी गिव 20 ml ऑफ 50% ग्लूकोज। साथ में 50 ml ऑफ स्टीराइल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथिलीन ब्लू भी जो है वो दिया जा सकता है, विच कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट। ये इसका एक और ट्रीटमेंट का तरीकेकार है, लेकिन जो प्रेफर्ड है उसके अंदर वो यही है, that's the cyanide antidote kit which is being used all over the world. This is an alternative method जहाँ पर आपके पास kit available नहीं है, उसके अंदर आप 1.5% डाइकोबाल्ट टेट्रासिमेट followed by glucose या फिर 50 ml of aqueous solution of methylene blue आप दे सकते हैं, जो एंटीडोट के तौर पर काम करती है। अच्छा, जो प्रीवियस था दैट वाज फॉर हाइड्रोसायनिक एसिड, दिस इज फॉर पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड पॉइजन, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि उसमें यू हैव टू इनिशियली परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज आपने करना है सोडियम थायोसल्फेट से, ठीक है, फॉलोड बाय पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। अदर देन दैट आप इसके अंदर एमेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, विटामिन B12 की इंफ्यूजन भी दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इसमें नहीं दिया जाता क्योंकि इट हैज गॉट एन एक्सट्रीमली लो रेट ऑफ बाइंडिंग अप विद साइनाइड। और साथ ही साथ आप इसमें क्रिस्टलॉइड्स, वेसोप्रेसर्स भी जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज 5 to 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक हो गया? ओके। अगर किसी बंदे ने जो सैजन्स गैस है या इसकी जो गैस बनती है ऑन लिबरेशन विद एसिड, अगर उसकी इंजेक्शन है तो उसके अंदर यू हैव टू इनिशियली रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉइजनिंग, जहां पर वो गैस है नेचुरली आप वहां से उसको निकालेंगे। उसके बाद उसका आप एयरवे मेंटेन करें, ठीक है, वेंटिलेशन, ठीक है। आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं और 100% सोडियम सॉरी ऑक्सीजन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट जैसे कि हमने साइनाइड पॉइजनिंग किट के अंदर बात की, वो भी इसके अंदर जो है वो दिए जाते हैं। इन केस देयर इज मर्क्यूरी साइनाइड पॉइजनिंग, याद रखिएगा आप यहाँ पर BAL या ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, जिसको हम डायमर कैप्रोल भी कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट है और उसका एक जो प्रिंसिपल है मेन, वो ये है कि आपने जो साइनाइड साइटोक्रोम कॉम्बिनेशन है उसको आपने तोड़ना, जो अल्टीमेटली ये जाकर
सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म चल रहा है, जो एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, वो इस प्रिंसिपल के थ्रू होती है. यू हैव टू ब्रेक दिस चेन. ठीक है, और वो आप किस तरह से ब्रेक करते हो? बाय कन्वर्टिंग हीमोग्लोबिन टू मेट हीमोग्लोबिन बाय गिविंग नाइट्राइट्स. पिछली साइड में जिस तरह मैंने बात की कि आपने एमाइल और सोडियम नाइट्राइट आपने दे दिए, जिससे आपने इस कॉम्बिनेशन को इनिशिएट कर दिया, मेट हीमोग्लोबिन बन गया. ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर साइनाइड कंपेयर टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जो कि हम नॉर्मल हालात के अंदर एक पॉइजन जब जाकर बनाता है. ठीक है, ये क्या करता है कि मेट हीमोग्लोबिन जो है इसको यहाँ से हटाकर अपने साथ एब्जॉर्ब करवा लेता है, एंड दिस अल्टीमेटली हेल्प्स इन रिमूविंग साइनाइड फ्रॉम द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. दिस इज हाउ द एंटीडोट वर्क्स. जहाँ तक पोस्टमार्टम का ताल्लुक है, तो एक्सटर्नली आपको, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बिटर आमंड्स या कड़वे बादाम की स्मेल जो है वो बॉडी के पास से आनी शुरू हो जाती है. फेस पर, लिप्स पर, बॉडी सर्फेसेस जो आपको सामने नजर आ रही होती है, उनके अंदर आपको इरेगुलर पिंक पैचेस जो है वो आपको नजर आ सकते हैं. साइनोसिस आपको उसका हल्का सा नजर आ सकता है आपको. ठीक है, यू मे फाइंड फ्रॉथ आईज, जिस तरह मैंने पहले कहा कि दे आर ब्राइट, लिसनिंग, dilated pupils आपको आसानी मिल जाते हैं. Rigor mortis it appears early, and उसी की वजह से the jaws they are very firmly closed, और खोलने में आपको काफी एफर्ट करनी पड़ती है आपको. जहाँ तक ऑटोप्सी की स्पेसिफिक्स का ताल्लुक है, तो इनिशियली यू शुड ओपन द क्रेनियल कैविटी. ठीक है, क्योंकि जो ये कड़वे बादामों की स्मेल है ये आपको ब्रेन के अंदर आपको बहुत इजीली आपको फील हो सकती है आपको. So to make sure that this is a case of cyanide poisoning, you initially go for the cranial cavity. पोटेशियम और सोडियम साइनाइड जो है ये मैंने पहले भी कहा था कि कोरोजन करवाते हैं माउथ की ओरल कैविटी की. स्टमक म्यूकोजा जो होती है वो भी कोरोजन के साइंस शो करती है, और उसमें ब्लैकनिंग आपको फील हो सकती है, एरोजन फील हो सकती है आपको. ट्रेकिया ब्रोंकाई फ्रॉथ की वजह से दे कैन बी ब्लड स्टेन विद फ्रॉथ. जो ब्रेन और मेनिंजेस हैं वहाँ पर आपको सेरेब्रल एडीमा भी मिलेगा आपको. ठीक है, हाइपरीमिया भी मिलेगा आपको, और जो ग्रे मैटर वाइट मैटर की डिफरेंशिएशन है वो भी आपको मिल जाएगी उसके अंदर आसानी. पेरिकार्डियम के अंदर पेरिपेटिकल हेमरेजेस बनेंगे. जहाँ तक इसके सैंपल्स का ताल्लुक है, तो आपने पीएफएस से भिजवाने हैं. आपने जो विसराज आप भेज रहे हैं जिसमें आपका लिवर किडनी ब्लड आ जाता है आपका, दे हैव टू बी सेंट इन एक्सट्रीमली एयर टाइट बॉटल्स, क्योंकि जो हाइड्रोजन साइनाइड और ये जो पोटेशियम साइनाइड है दे एक्सट्रीमली वॉलेटाइल. सो यू माइट लूज देम बाय द टाइम दे रीच पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, इसलिए यू हैव टू सेंड देम एयर टाइट बॉटल्स. रिगार्डिंग मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स, ये जो साहब हैं, ही इज बेसिकली नीरो. He was one of the leaders of the Roman Empire, और कुछ अर्सा इन्होंने हुकूमत की. इनको बहुत शौक था अपने जितने भी ऐसे लोग जिनको ये पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ ही wasn't very comfortable with, तो उनको ये साइनाइड की शक्ल में जो है वो पॉइजन दे दिया करते थे. सो दिस वाज वन ऑफ द इनिशियल एग्जांपल्स कि जब सोडियम पोटेशियम साइनाइड वाज यूज्ड एज अ होमिसिडल टूल, विच इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि इसकी एक बड़ी पेक्यूलियर सी वो कड़वे बादामों वाली स्मेल होती है और टेस्ट इसका बहुत कड़वा होता है. ठीक है, लेकिन इन्होंने दिया सुइसाइडल पर्पसेस के लिए. दिस इज एन आइडियल सुइसाइडल एजेंट. उसकी वजह ये है कि जो इसका एगोनल पीरियड है दैट्स वेरी लो. मतलब अगर आप इसको इनहेल करते हैं, इनहेल करते साथ ही यू स्टार्ट डेवलपिंग सिम्टम्स, और अल्टीमेटली जो है वो बंदा मर भी सकता है. एक्सीडेंटल जो केसेस हैं उसके अंदर भी आपको ये बहुत कम नजर आएगा. उसकी वजह ये है कि मोस्टली ये इसका एक्सपोजर जो होता है दैट इज नॉट इंटेंडेड, और जितने भी लोग जो ऐसी लैब्स में काम करते हैं जहाँ पर स्मोक इनहेलेशन है, ठीक है, कोई ऐसे केमिस्ट हैं या जो कोई गलती से कोई कड़वे बादाम या ख़राब बादाम है वो खा लेता है, तो उनके अंदर जो है वो इसमें एक्सीडेंटली जो है वो डेथ हो सकती है. इसके अलावा ये अक्रॉस द बॉर्डर कुछ जगहों पर दिस वाज आल्सो यूज्ड एज अ मेथड ऑफ जुडिशियल कैपिटल स्टेटमेंट.
कि मरीज को जो है वो साइनाइड का जो है वो इंजेक्शन लगा दिया जाता था। आज से कुछ साल पहले एक अगर आप में से किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा पॉलिटिकल केस चला था, ये बहुत साल पहले। एमल कासी एक बंदा था जिसको कि अमेरिका में जो है वो सजा दी गई थी। उसके बारे में भी कहा गया था कि he was killed, तो नहीं कहेंगे उसको, but he was executed using this same method of cyanide injection. Thank you very much. That's all for today.